आपके नेता यार अर्नब गोस्वामी के यहाँ हमारे राकेश टिकैत जी गई, वहाँ में बैठ गए डिबेट में। जो पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। डिबेट को मतलब क्या है? तुमने एक वर्ड बोलो और वहाँ पे चार आदमी बैठे अपनी अपनी राय दंग। किसकी ये बीमारी हो भैया? तू पीछे को देख के चलने लगे तो यू आदत ना, ये बीमारी। खबर आई है, हेमा मालिनी ने कहा है कि इन किसानों को जो विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो विरोध काहे कर रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस समिति में 4 दूसरे रखने थे। उसमें हेमा मालिनी जानी थी, उसमें स्मृति ईरानी जानी थी, उसमें जो है कंगना रनावत जानी थी और उसमें नीता अंबानी जानी थी, जिसका मोदी जी बड़ा कड़क हाथ पकड़ते हैं। हम बुलेट ट्रेन में बैठ के बॉर्डर पे आपके लिए बुलेट ट्रेन और बहुत सारे पैकेज दे दिए ना। क्या दे दिया? अरे उससे कही तो है ना, शिंजो आबे तो है जापान का, उससे कही है अरे एक काम कर, तू बुलेट ट्रेन चला दे, पटरी वटरी बाद में बिजती रहेंगी, चुनाव आ रहे। किसी किसान ने पूछा कि खेती कैसे हो? नहीं, ये भी तो लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि लोगों के तो ये सलाह सरकार को दें, हमें क्यों दे रहे हैं? हमने इनसे मांगी है, हमने इनसे सलाह मांगी है, क्यों सलाह दे रही है फालतू की? तो यही है, अब आप सरकार को सलाह देंगे तो आप कहेंगे समर्थन में आ रही है। अरे सरकार को दे सलाह कि उसकी बुद्धि ठीक कर ले अपनी, या किसान है तो वहाँ जाकर लड़ उनसे कि इनके बिल को ठीक कर दे, मान ले, इसे वापस ले ले। हमें क्यों बता रही है? इससे बता दियो कि कथक बम्बई में ठीक रहे, वरना ये कथक नृत्य अब का जो है उसमें मथुरा में बड़ा पछुआ जाना है। हम संटा होगा हाथ में, संटा। कल ही सुधांशु त्रिवेदी टेलीविजन पर बैठ के टेलीविजन पर क्या करेगा? देश का किसान यहाँ पड़ा, यहाँ बैठो। टेलीविजन पर फोटो खिंचवाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा। देश कहाँ देख रहा? हम तो यहाँ पड़े हुए, हम देख रहे हो ना। अब हम ना देखते वो दिन के दिन चले गए। दूसरी बात, किसान यहाँ पड़ा, यहाँ पे आके बैठ के बात करें। टेलीविजन का जमाना छोड़ दे, क्या दिक्कत हो रही? टीवी पिक्चरों में आने के लिए तो ये कंगना रनौत फड़ाना ढिकाना, ये बता। देखिए, जो आंदोलन होते हैं वो सभ्यता से, संस्कृति से चलाए जाते हैं। जब दिल्ली जाने का टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बतावेंगे तो हम ये दिल्ली जाएंगे, देश का किसान दिल्ली जाएगा, ये रोक के दिखा देना। प्लानिंग की बात ऐसी कर रहे हो पत्रकार महोदय, कोई वहां तोप लेकर जा रहे हैं। उसके जो स्वदेशी बेच रहा है, उसका कोरोना की तो दवाई बनाए ना, कोरोना की दवाई बना। अरे तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, हर कोरोना की दवाई, कोरोना की दवाई, और सांझ को वही नौकर करके आंख मार कर बोला कोरोना की नाती भैया। हेमा मालिनी कहा है कि ये जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता नहीं है। किसान का, देश के सबसे बड़ा किसान का सवाल आया, ध्यान से सुनियो। हाँ जी, चलिए। वो उन्होंने कहा है कि जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, वो भटके हुए लोग हैं। ज्यादा घना हो रहा, हम मान सके तो हमें रजाई की जरूरत है, हम ये भी मान सके। वह रजाई को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के यहाँ आवे माननीय सांसद जी, हेमा मालिनी जी यहाँ आवे और हमें इस बिल के फायदे बतावे। और हम युवा हैं, बाढ़ के, हमें ना पता हो सके, ऐसा भी तो हो सके, हमें समझावे यहाँ के फायदे और हम उन्हें यहाँ के नुकसान। जिसको ये पता नहीं कि बेल का पिछवाड़ा किधर हो और वो खेती बता रही है हमें। अरे वही नाश्ती कथक ठीक लगती है। आपने फोटो देखा खेती का? तो है? अरे फोटो तो हमने मोदी का भी देखा था, हावड़े की जगह बेलचा ले रहा था, सफेद
सूट पहन रहा था और जूते पहन रहा, जुराब पहन रहा और बेचा ऐसे लगा रहा। देखिए घर पे बागवानी में गमले में पुदीना उगाना और खेती करना एक नहीं हो सकता। समिति बनेगी, आप लोगों की सुनेगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बताएगी कि ये समस्या है। वो ये फैसला तय करेगी कि भाई जनता के हित में है, किसानों के हित में है या नहीं है हित में। तो ये तो बहुत लंबा समय, तो आपको नहीं लगता क्या ये बहुत ज्यादा टालने की या लंबा टालने? अरे हम पहले से कह के आए ना, जब हम आए थे हमने जब भी कह दिया था कि लगभग 6 महीने के लिए तो आए हैं, तो अभी तो 2 महीने भी ना हुए। ये भाजपा वाले हैं, पता है इनकी झांसी की रानी कौन है? इनकी झांसी की रानी है कंगना राणावत। और वो पता है कहां से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है।